नमस्ते दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी के साथ बढ़िया कर रहे होंगे। अगर आप कोरियन नॉवेल्स, टाइम ट्रैवल या फिर कल्टीवेशन जैसी स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो आज का वीडियो ये बिल्कुल आपके लिए ही है। मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक अमेजिंग जर्नी पर आदिग्राशर्स टेल ऑफ कल्टीवेशन के वर्ल्ड में। लेकिन पहले मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि स्टोरी क्या है, कल्टीवेशन क्या होता है और क्यों ये नॉवल इतना पॉपुलर है। पहले ये स्टोरी किस चीज़ के ऊपर है। सिंपल सी स्टोरी है। 7 कोरियन ऑफिस वर्कर होते हैं जो कंपनी वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं कार में। सडनली लैंडस्लाइड होता है और वो एक मैजिकल दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो एक ऐसी दुनिया में जहां लोग इमोर्टल कल्टीवेशन करते हैं, तलवार लेकर उड़ सकते हैं और सुपर पावर एक्सेस करते हैं। अब ये इमोर्टल कल्टीवेशन क्या है इसको भी हम धीरे धीरे जानेंगे। यहाँ पे ये 7 लोग थे। डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जियोन, पता नहीं इसको जियोन बोलेंगे या हियोन बोलेंगे, तो सेक्शन चीफ जियोन, मैं जियोन बोल रहा हूँ। डिप्यूटी मैनेजर कांग, डिप्यूटी मैनेजर ओ, मैनेजर किम योन और हमारा मेन कैरेक्टर सीओ यून ह्यून। हाँ, अजीब से नाम है, इसमें कोरियन है तो समझना क्या है ये। सीओ उन ह्यून। सबको स्पेशल एबिलिटी मिल जाती है सिवाय एक को छोड़कर। गेस करो कौन होगा इसमें से। अब चलिए हम मेन कैरेक्टर्स को जानते हैं जो मेन मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें। सबसे पहले है हमारी किम योन। ये हमारी क्यूट जूनियर मैनेजर है। इसके पास एक स्पेशल विजन एबिलिटी है जो कि 10 माइल के रेडियस में सब कुछ देख सकती है आंखें बंद कर कर भी। ये पिंक रोब पहनती है और इवेंचुअली बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बन जाती है। फिर आते हैं हमारे डायरेक्टर किम। इनके अंदर एक नेचुरल मार्शल आर्ट्स का टैलेंट होता है। जिन्हें ये कल्टीवेशन नहीं करते बट मार्शल आर्ट्स में एकदम मास्टर बन जाते हैं क्योंकि इनका जो इनियर टैलेंट बहुत ही स्ट्रांग होता है मार्शल आर्ट्स के लिए। ये इवेंचुअली वर्ल्ड के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं और वुलियन अलायंस के लीडर बन जाते हैं। बाकी सबको भी स्पेशल एबिलिटीज मिलती हैं लेकिन के बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि वो आगे की स्टोरीज को स्पॉइल कर देंगे। धीरे धीरे जैसे हम नॉवल में आगे बढ़ेंगे उनको हम धीरे धीरे जानेंगे। जैसे कि एक अगर रेफरेंस के लिए दूं, जैसे कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा होता है। अभी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये भी हम जानेंगे। कोई आपके स्पेशल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल रूट्स के साथ पैदा होता है और कोई यूनिक एबिलिटीज के साथ पैदा होता है। ये स्पिरिचुअल रूट्स यूनिक एबिलिटी क्या है धीरे धीरे हमें पता लगेगा जैसे हम नॉवल में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा बिल्कुल ही मेन कैरेक्टर है, सीओ उन ह्युन, उसको कुछ नहीं मिलता है ऐसा। वो 50 साल तक ऑर्डिनरी मोर्टल की या आम इंसान की तरह जीता है। साबरू बनाता है, छोटे मोटे काम करता है और मर जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, 50 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें 50 साल का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा क्या है। अब बात करते हैं कि कल्टीवेशन क्या है। ये कल्टीवेशन होता क्या है। जो कल्टीवेशन मतलब है स्पिरिचुअल एनर्जी यानी ची। जैसे होता है ना वो ची, हमने देखा चाइनीज में अंदर की ची को, ये यानी एनर्जी। तो वही है स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि ची है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में और अपनी सोल को या आत्मा को और भी मजबूत करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। ये एक रियल चाइनीज फिलोसफी फिलोसफी हाँ, ये रियल चाइनीज फिलोसफी से इंस्पायर्ड है। अब जो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो मतलब कल्टीवेशन करते हैं उनको कल्टीवेटर्स बोलते हैं। और जो कल्टीवेटर्स होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इनकी। जैसे कि एक फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर हमारा आता है कोर फॉर्मेशन, फिर आता है एक नेसेंट सोल और फिर लास्ट में इमोर्टल बन जाते हैं यानी अमर बन जाते हैं। और जैसे जैसे इनके स्टेजेस आगे बढ़ती हैं, इनके स्टेजेस को रेल्म बोलते हैं, तो वैसे वैसे इनकी पावर भी एक्सपोनेंशियली मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे अगर फाउंडेशन बिल्डिंग और कोर फॉर्मेशन में हम कंपेयर करेंगे तो आसमान और पाताल का अंतर होता है इनकी पावर के अंदर। और फिर कल्टीवेटर्स कर क्या सकते हैं, इनमें क्या क्या होता है। ये उड़ सकते हैं, जादू कर सकते हैं, अपने दिमाग से तलवारों को हवा में कंट्रोल कर सकते हैं और आखिर में ये अमर भी बन जाते हैं। अब मैंने बात की थी कि हमारा एक डायरेक्टर किम है जो कि मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। और इस जो पूरी स्टोरी है मार्शल आर्ट्स एंड कल्टीवेशन के अराउंड ही बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करेगी। तो कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट्स में फ़र्क क्या है। देखो, जो कल्टीवेशन है वो स्पिरिचुअल एनर्जी यानी ची का यूज़ करते हैं और जादुई शक्तियाँ होती हैं मतलब मैजिक यूज़ करते हैं। इनका जो मेन गोल होता है, मेन पर्पस, वो होता है अमर होना, इमोर्टल बनना। और ये आपके जैसे एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, जैसे मान लो अपने वातावरण से, अपने आसपास से एनर्जी गैदर कर ली या फूल पत्तियों से एनर्जी गैदर कर ली। इनका जितने भी इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट से एनर्जी को गैदर कर सकते हैं। अब है कि मार्शल आर्ट्स क्या है। मार्शल आर्ट्स जैसे हमें पता ही है, ये फिजिकल ट्रेनिंग फोकस होता है कि अपनी बॉडी को मजबूत बनाना, बॉडी की नेचुरल लिमिट को कहाँ तक हम किस सीमा तक पहुंचा सकते हैं, ये मार्शल आर्ट्स का गोल होता है, मार्शल आर्टिस्ट का गोल होता है।
और टेक्निक्स और अपनी स्किल्स को परफेक्ट करते हैं। और डायरेक्टर किम जो थे हमारे, उन्होंने यही पाथ चूज किया था कि वो मार्शल आर्ट्स में अपने हुनर को बहुत आगे बढ़ाएंगे। अब जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो स्टोरी में आएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्पिरिचुअल रूट्स और अब तुम्हारा हेवनली बॉडी, स्पेशल कंस्टिट्यूशन क्या है। देखो, स्पिरिचुअल रूट्स जो होती है डिटरमाइन करता है आप कितनी इजीली ची को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और जितना इजीली आप ची को एब्जॉर्ब कर पाएंगे उतनी इजीली आप कल्टीवेशन वर्ल्ड में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये है हमारे स्पिरिचुअल रूट्स। जिसको अच्छे रूट्स मिलते हैं वो जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर पाते हैं, और जिनके रूट्स अच्छे नहीं होते हैं उनको नॉर्मल कल्टीवेशन को भी करने में बहुत समय लगता है। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये रेयर बॉडी टाइप होती हैं, जैसे कि आपको नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एडवांटेजेस देती है। जैसे हेवनली थंडर बॉडी है, एक यूनिक बॉडी है। तो हेवनली थंडर बॉडी क्या है कि लाइटनिंग अटैक से आप इम्यून रहते हो, और कोई लाइटनिंग अटैक करेगा तो आपको कुछ नहीं होगा। फिर एक यूनिक बॉडी होती है जिसमें मतलब वो कुछ भी सीख सकते हैं अपनी बॉडी में, और वो धीरे धीरे अपना मतलब मार्शल, चाहे वो मार्शल आर्टिस्ट हो चाहे वो कल्टीवेशन करे, वो उन्हें कुछ भी सीखने में दिक्कत नहीं होती है। अब देखो, फिर हम जब कल्टीवेटर्स की बात कर ही रहे हैं, तो कल्टीवेशन सेक्ट्स भी होते हैं, मतलब जैसे कल्टीवेशन के स्कूल टाइप के, जहाँ मास्टर और स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सिखाते हैं। मतलब जैसे मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड में हमारे स्कूल हुए, क्लैंस हुए, वैसे ही इनका कल्टीवेशन सेक्ट्स भी हैं। अब है मेन मेन स्टोरी, मतलब जिस पे आपका रिवॉल्व करेगा रिग्रेशन पावर। बहुतों लोगों का, जिन्होंने अगर मानवा पढ़ी है, नॉवेल्स पढ़ी है, उनको पता होगा रिग्रेशन क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं रिग्रेशन अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये है क्या। जो हमारा मेन करेक्टर है वो हर 50 साल बाद मर जाता है और डिस्कवर करता है कि वो टाइम ट्रेवल कर गया है, मतलब वो पास्ट में चले गया है, और उसकी सारी की सारी मेमोरीज इंटैक्ट है। मतलब वो सब मिस्टेक्स अवॉइड कर सकता है, अपना डिसीजन बेटर ले सकता है, और हर बार एक नए तरीके से प्रिपेयर कर सकता है कि आगे मुझे लाइफ में क्या करना है। ये टाइम लूप स्टोरी है जहाँ नॉलेज ही सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। तो मतलब मेन कैरेक्टर जो होता है, इसके पास कोई पावर नहीं रहती है, इसके पास सिर्फ एक ही पावर ये होती है, जैसे कि जैसे ही मरता है 50 साल बाद अपना अपना 50 साल का टाइम स्पेंड कंप्लीट करता है, और वापस से उस समय पहुंच जाता है जहाँ पे ये लोगों का एक्सीडेंट होता है और ये दूसरी दुनिया में पहुंचते हैं। फिर धीरे धीरे बार बार ऐसे करके करके अपना नॉलेज बेस बढ़ाता है, और धीरे धीरे अपना पावर स्ट्रेंथन करता है। हमने बहुत सारी मतलब रिग्रेशन नोवेल देखी है, और मतलब रिग्रेशन स्टोरीज पढ़ी हैं, मांगास भी हैं, एनिमेज भी हैं। जैसे हमारा बहुत फेमस एनिमे री ज़ीरो, उसमें भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत अलग है। मतलब अगर तुम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे उसमें इसमें तुम्हें पता लगेगा कि मेन कैरेक्टर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ये नोवेल इतना स्पेशल क्यों है? ये क्योंकि कोरियन टेक है चाइनीज कल्टीवेशन पे। नॉर्मली इस टाइप की जो चाइनीज नोवेल होती है ना, वुक्सिया, WUXIA, वुक्सिया नोवेल बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे कोरियन टेक लिया गया है चाइनीज, मतलब एकदम फ्रेश पर्सपेक्टिव से। तुमने बहुत सी अगर इन द पास्ट चाइनीज कल्टीवेशन पढ़ा होगा, तुमने देखा होगा कि मेन इंसान अपना कल्टीवेशन करता है, एकदम से उनको पावर बढ़ती है, एकदम से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है रेनेगेड इमोर्टल। इसमें मैं ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है अगर तुम जानना चाहोगे तो, बट इसमें तुम्हें दिखेगा कि पावर बैलेंस जो है बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, और बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी पावर्स हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मार्शल आर्ट्स नहीं है, उसमें प्रॉपर कल्टीवेशन है। तो एक कोरियन जो टेक है चाइनीज कल्टीवेशन पे, ये एकदम ही फ्रेश है। रियलिस्टिक करेक्टर डेवलपमेंट है इसमें। जैसे तुम इसमें आगे बढ़ोगे तुम्हें पता लगेगा कि करेक्टर्स एक्चुअली ग्रो हो रहे हैं, उनका मेंटल मॉडल चेंज हो रहा है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो ओवर पावर्ड बिल्कुल नहीं है इनिशियली में। धीरे धीरे आगे उसकी पावर बढ़ती है, बट फिर भी वो बाकी के कंपैरिजन में इतना मतलब ओपी नहीं होता। वो स्ट्रगल करता है, और उसको एकदम से ही मतलब बहुत कुछ नहीं मिल जाता, जब बहुत मतलब कठिनाई से जाना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। टाइम लूप मैकेनिक्स जो मैंने बताया था, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसमें, खाली पावर ही नहीं। और ये ऑफिस वर्कर्स है फैंटेसी में, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स जो है फैंटेसी वर्ल्ड में है। अब इस सीरीज से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे कि आगे के एपिसोड्स में आप देखोगे कि कैसे जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो अपनी रिग्रेशन एबिलिटी यूज करता है। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की अपनी अपनी बैक स्टोरीज है, उनकी अमेजिंग ग्रोथ है, अमेजिंग कल्टीवेशन टेक्निक्स हैं, लड़ाइयाँ हैं। देखो ये नोवेल है, लेकिन जब तुम नोवेल पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही जो लड़ाइयाँ होंगी तुम्हारे दिमाग में चलेगी, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और इसमें पॉलिटिकल आपके वो भी है, पॉलिटिक्स भी घुसा हुआ है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्टीवेशन सेक्ट्स में क्या क्या पॉलिटिक्स चलता है, ह्यूमंस, डीमंस, बहुत कुछ है, वो तुम्हें धीरे धीरे आगे पड़ेगा, आगे आगे पता लगेगा। इसमें थोड़ा रोमांस एलिमेंट भी है, हाँ मतलब देखो कोरियन नोवेल है, उसमें रोमांस ना हो तो हो नहीं सकता, तो हाँ थोड़ा रोमांस भी है। और क्या बोलते हैं कि ये हमारा
जो वर्ल्ड इसका बिल्ड होता है ना, वर्ल्ड इसका मतलब बहुत वास्ट है। बहुत वास्ट वर्ल्ड है। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि मतलब बहुत बड़ा वर्ल्ड है, और यही इस एक नोवेल की वन ऑफ द लाइक बेस्ट सेलिंग पॉइंट भी है। और अगर आप लाइक रेडी हो इस जर्नी के लिए तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू देखने के लिए और सुनने के लिए।